हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो सभी बच्चों को बिहार पुलिस के सिलेबस के बारे में पता ही होगा, और जिन जिन बच्चों को अगर नहीं पता कि इसमें कौन से सब्जेक्ट से कौन कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर कुछ और इसके सिलेबस के बारे में, तो मैं पीछे इसके सिलेबस को लेकर वीडियो बना रखी हूँ। तो आप लोग जाएँ और सिलेबस वाला वीडियो देखिए, वहाँ से आप लोगों को पूरी जानकारी सिलेबस को लेकर मिल जाएगी। तो अभी मैं आप लोगों को इसके एग्ज़ाम के बारे में बताती हूँ कि इसके एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन मतलब कौन से बुक पढ़ने चाहिए जिससे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम मैथ का जो क्वेश्चन है, इसके लिए हम RS अग्रवाल का जो मैथ का बुक आता है उसको पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत सारा क्वेश्चन हम उसको से स्कोर कर सकते हैं। तो जो जो बच्चे कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उनके घर में अप्रॉक्स ये बुक रहता ही है, सभी बच्चे के घर में। तो आप लोग इस बुक को पढ़िए। RS अग्रवाल का जो बुक है मैथ का, उससे आप लोग अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। और रही बात आगे GK GS की, तो उसके लिए लुसेंट का बुक है, वो बहुत ही यूजफुल है। लुसेंट का जो बुक आता है वो GK का बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। उससे उसी से क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़ा सा डीपली थोड़ा सा लाइट, बट उसी से क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोग पढ़िए। और GK का बुक के लिए लुसेंट का GK ले लीजिए। और एक लुसेंट का ये जनरल मतलब सामान्य विज्ञान करके बुक आता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप लोग वो पढ़ लेते हैं अच्छे से तो साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि वो जो सामान्य विज्ञान वाला बुक है उसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बहुत ही अच्छे से मतलब वो दिया हुआ है। मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में इस टाइप का उसमें दिया हुआ है। तो अगर आप लोग उसका क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो आप लोगों को साइंस के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। और हिंदी और इंग्लिश, ये जो इसके लिए जो बुक है, खैर हिंदी में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि हम लोग बचपन से हिंदी पढ़ रखे होते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर भी आप लोगों को हिंदी ग्रामर जो आता है, व्याकरण, उसको पढ़ लेना है। किसी भी राइटर का व्याकरण ले लीजिए, सब एक जैसा ही होता है। और इसमें इस एग्ज़ाम में बहुत ही हैवी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, नॉर्मली होता है जो हम लोग बचपन से पढ़ रखे हैं। तो बस उसी को पढ़ के और अच्छे से याद कर लेना है, मतलब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो आप लोग किसी भी राइटर का हिंदी व्याकरण लीजिए और उससे पढ़िए, तो आप लोग हिंदी का क्वेश्चन अच्छे से कवर कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए भी सेम है। आप इंग्लिश भी हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, तो उसका भी जो ग्रामर है उसी से क्वेश्चन रहता है। तो अगर हम हिंदी इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो इंग्लिश का क्वेश्चन हमारा सारा सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद इंग्लिश के बाद करंट अफेयर का क्वेश्चन रहता है इस एग्ज़ाम में। 10 से 12 क्वेश्चन अप्रॉक्स करंट अफेयर के होते ही हैं। तो करंट अफेयर के तो उस टाइम में मतलब एग्ज़ाम टाइम में आप करंट अफेयर का कोई भी बुक लेके उसको अच्छे से कवर कीजिए, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन भी अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ये बुक्स पढ़ के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो बिहार पुलिस का भी जो सिलेबस है वो लगभग सारे एग्ज़ाम से मैच ही करता है, तो आप इस एग्ज़ाम को भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही वो मतलब हैवी टाइप नहीं होता। आप लोग अगर सब सोच रहे होंगे कि पता नहीं कैसा ये वो, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में डर जाते हैं कि पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन होता है, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम नॉर्मल ही होता है जैसा। आप लोग बस अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो वो बच्चों को मैं बोलूँगी कि अब तो ऑनलाइन अच्छे से व्यवस्था किया गया है, अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग ऑनलाइन किसी भी टीचर का क्लास खरीद लीजिए, जो किसी भी टीचर का अच्छे से पढ़िए। और हाँ, अगर आप लोगों को फाउंडेशन बैच मिल जाता है किसी भी टीचर का तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फाउंडेशन बैच को अगर आप एक बार अच्छे से कवर कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, और सारे क्वेश्चंस अप्रॉक्स उसी में से होता है। तो आप लोग ऑनलाइन क्लास लीजिए, किसी भी सर का क्लास लीजिए और वहाँ से पढ़िए। उसके बाद आप लोग आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, और इस बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग क्लास कीजिए और जो जो बुक्स मैं आप लोग को बताई हूँ वो बुक्स पढ़िए। ऐसी इसी बुक सबसे क्वेश्चंस होते हैं और ज़्यादा कुछ बाहर का होता नहीं है।
बस और भी आप लोगों को अगर किसी भी बात की जानकारी चाहिए हो, कुछ जानना हो इस एग्ज़ाम को लेकर या फिर कोई और भी बातें, तो हमें कमेंट कीजिए, हम आप लोगों के सवालों का जवाब देंगे। कुछ भी जानकारी हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। बाकी आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट करें, मैं आप लोगों को बताऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।